हेलो दोस्तों, मोगेज इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेईई मेंस पेपर 2 बिहार 2026 के लिए हमने यहाँ पर ध्येय बैच स्टार्ट की है जो यूट्यूब के ऊपर पूरी तरह से फ्री है। तो दोस्तों यहाँ पर आज मैं बेसिक सिखाने वाला हूँ जो कि 2D कंपोजिशन और 3D कंपोजिशन का है। उसके बाद में शेडिंग किस तरह करते हैं वो भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, उसका बेसिक। तो दोस्तों वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजाओ। तो यहाँ पर बेसिक क्या करना होता है, तो सिंपल ये, अगर आप प्रैक्टिस डेली 10 मिनट अगर करते हो तो आपके पास यहाँ से लगभग 60 डेज आपके हाथ में है, 60 से ज़्यादा है। तो दोस्तों ये अगर 60 डेज आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका ड्राइंग अच्छा होगा, लाइंस अच्छे होंगे, शेडिंग अच्छा होगा, कंपोजिशन किस तरह करते वो सब समझ में आएगा। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो बेसिक जो चीज़ें होती है कि लाइंस की, तो यहाँ पर हम हॉरिजन लाइन निकालते हैं। तो ये हॉरिजन लाइंस आपने ज़रूर ट्राई करनी है। रफ पेपर कोई भी लो या न्यूज़पेपर लो, न्यूज़पेपर के ऊपर भी आप यहाँ पर इस तरह ये लाइंस निकाल सकते हो। ये लाइन थोड़ी गलत हो गई। तो दोस्तों वैसे ही वर्टिकल लाइंस भी आप निकाल सकते हो। तो ये प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। तो ये वर्टिकल लाइंस आपने निकालनी चाहिए। वैसे ही डायगोनल लाइंस भी आपने निकालने चाहिए, क्योंकि हमें ट्रायंगल बनाना होता है, रेक्टेंगल बनाना होता है, स्क्वायर बनाना होता है। तो दोस्तों ये जो प्रैक्टिस है ये आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि हमें अच्छा रिज़ल्ट लाना है। और मोगेज इंस्टीट्यूट आपके लिए यहाँ पर जो ध्येय बैच लेके आया है वो आपका रिज़ल्ट अच्छा लाने के लिए ही यहाँ पर हम ये ट्राई कर रहे हैं, ताकि आप रेगुलरली प्रैक्टिस करो और आपका रिज़ल्ट अच्छे से अच्छा आए। तो दोस्तों इस तरह यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस निकाले। ये जो लाइंस के टाइप मैंने दिखाए ये आपने डेली जो मैं बता रहा हूँ 10 मिनट करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर्कल कैसा निकालें। तो दोस्तों पहले हाथ घुमाना है धीरे से और फिर ये पेंसिल को यहाँ पर टच करना है। तो इस तरह ये सर्कल होगा। तो ये प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी चाहिए। तो छोटे बड़े सब सर्कल्स निकालो, ये आपको मेमोरी ड्राइंग में भी यूज़ हो जाएगी। जैसे कि इसके बीच में भी आप सर्कल्स निकाल सकते हो, इसके बीच में भी आप लाइंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह ये प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है ताकि आपका रिज़ल्ट अच्छे से आए। उसके बाद में कुछ शेप्स है, ओवल है, ओवल भी आपने अलग अलग एंगल में निकालने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं ये हॉरिजन ओवल निकाल रहा हूँ, वैसे ये डायगोनल, वर्टिकल। तो इस तरह ये अलग अलग टाइप के ओवल्स की भी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करते समय आपको इरेज़र पास में रखना है, लेकिन यूज़ नहीं करना है। अगर बहुत ही ज़रूरत लगी तो ही इरेज़र का यूज़ करना है, अदरवाइज़ इरेज़र को आपने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। तो दोस्तों इस तरह ये प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अभी नेक्स्ट जो पेज है उसके ऊपर हम कुछ बेसिक शेप्स हम देखते हैं। तो बेसिक शेप्स कौन से हैं, तो दोस्तों ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। तो इस टाइप के ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो हम निकाल दें। तो यहाँ पर देखो, निकालते समय वर्टिकल लाइन, हॉरिजन लाइन, उसके बाद में फिर से वर्टिकल लाइन। तो ये छोटे बड़े रेक्टेंगल्स आपने ज़रूर निकालने हैं, जिससे आपका हाथ फ्री हो और अच्छे से ये ड्राइंग करते आएगी। वर्टिकल रेक्टेंगल्स आपने निकालने हैं, छोटे बड़े कोई भी साइज़ में निकालो। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। ये प्रैक्टिस जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका बेनिफिट होगा, आपका हैंड फ्री होगा, आपका माइंड जो है, दिमाग है, चलने लगेगा। तो इस तरह ये अलग अलग टाइप की रेक्टेंगल्स निकाले। इसके अंदर भी आप रेक्टेंगल्स निकाल सकते हो और आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसके अंदर जो रेक्टेंगल्स निकाले हैं उसमें आप
लाइंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइंस यहाँ पर लिए, वर्टिकल लाइंस लो, डायगोनल लाइंस लो, हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो इस तरह ये प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ पर हमने रेक्टेंगल्स लिए, वैसे ही ट्रायंगल, अलग अलग एंगल के ट्रायंगल्स आपने, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जो ट्रायंगल्स है वो अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज़ में, अलग अलग साइड में आपने ज़रूर निकालने चाहिए। तो ये हो गई ट्रायंगल की प्रैक्टिस। यहाँ पर जो भी गैप है उसके अंदर वापस हम ट्रायंगल निकाल सकते हैं, इस जगहों पे भी हम ट्रायंगल ले सकते हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेपर्स की ज़रूरत नहीं है, रफ पेपर यूज़ करो, न्यूज़पेपर यूज़ करो। इस टाइप की प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी चाहिए। तो अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स यहाँ पर मैंने बनाए हैं। इससे क्या होगा कि आपका 2D कंपोजिशन जो है वो अच्छे से बनने लगेगा। क्योंकि यहाँ पर फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई भी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करना होता है, लेकिन ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आपको एग्ज़ाम में लेके जाना है। जैसा कि ज्योमेट्रिकल बॉक्स है, उसके बाद में 30 सेंटीमीटर की स्केल है, ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में लेके जाने हैं, इनको ख़रीदना है, लेकिन यूज़ नहीं करना है। वैसे ही यहाँ पर हम फिर से सर्कल देखते हैं, हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन है, उसके बाद में पेंटागन है, हेक्सागोन, पेंटागन, सर्कल, अलग अलग एंगल में निकालो, अलग अलग साइज़ में निकालो। तो ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो दोस्तों ये बातें आपको याद रखनी है। जब भी आप कोई भी शेप्स निकालेंगे तो कौन से शेप निकाल रहे हैं। ये हो गए 2D कंपोजिशन के लिए। तो 2D कंपोजिशन के लिए हमने ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागोन, स्क्वायर के लिए भी प्रैक्टिस करनी है। अलग अलग साइज़ में आप स्क्वायर बना सकते हो। यहाँ पर मैं एकदम नॉर्मली छोटे स्क्वायर्स मैंने यहाँ बनाए, वैसे यहाँ पर रेक्टेंगल भी बना देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह ये प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है। ये 10 मिनट के अंदर जो मैंने लाइंस की प्रैक्टिस, रेक्टेंगल, सर्कल की प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। तो दोस्तों मोगेज इंस्टीट्यूट ने ध्येय बैच 2026 जो स्टार्ट किए है वो इसीलिए स्टार्ट किए है ताकि आपका रिज़ल्ट अच्छा आए, आपको प्रैक्टिस हो, आपको सब जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे कि 2D कंपोजिशन है, 3D कंपोजिशन है, मेमोरी ड्राइंग है, पोर्ट्रेट है, फुल फिगर है, डिकोड है, तो इन सब की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, इन सब का नॉलेज आपको होना चाहिए। इसकी बेसिक जो है वो भी मैं बताने वाला हूँ, और उनका एडवांस जो है ये भी मैं सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2D कंपोजिशन बताया था। तो हमारा जो पेपर रहता है, ये पेपर की साइज़ A4 साइज़ रहती है। इसके ऊपर अगर कंपोज करना है, सपोज़ कि आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज़ करके एस्थेटिक कंपोजिशन आ गया, तो वो किस तरह यूज़ कंपोज करेंगे, ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो पेपर है उसके अंदर का जो शेप दिया गया है रेक्टेंगल, यहाँ प्रिंटेड ये सारे पेपर के ऊपर रहता है। तो इसके अंदर अगर आपको कंपोज करना है, ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज़ करने हैं, तो हमें मैक्सिमम बड़ा ड्राइंग करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज़ करने हैं, तो यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल लिया, फिर इस जगह पे एक बड़ा सा सर्कल लिया। अभी सर्कल के लिए देखो मैंने जो बताया था कि सर्कल किस तरह निकालते, तो पहले आपको धीरे धीरे हाथ घुमाना है और फिर पेंसिल को पेपर को टच करना है। उसके बाद में ये जो सर्कल बनेगा इसको हमें डार्क करना है। जो सर्कल हमने लिया है उसको धीरे धीरे डार्क करते चलना है, जो लाइन परफेक्ट है उसी तरह। तो ये देखो यहाँ पर ये सर्कल बन गया, बाकी जो लाइन है उसको इरेज कर देना है। तो जैसा मैंने रेक्टेंगल लिया, सर्कल लिया, फिर हम और एक रेक्टेंगल यूज़ करते हैं,
जो इससे भी बड़ा लिया है। यहाँ पर हम सर्कल को टच करके ये लाइन लेते हैं। तो दोस्तों ये जो कंपोज मैं कर रहा हूँ, ये किस तरह कंपोज किया जा रहा है वो आप देख सकते हो। यहाँ से वापस एक रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल को भी मैं नीचे की साइड लेके जाता हूँ और ये रेक्टेंगल यहाँ से ज्वाइन करता हूँ। तो ज़्यादा बड़े शेप्स नहीं, ज़्यादा छोटे शेप्स नहीं, इस तरह हमें ये शेप्स यूज़ करने होते। साइड की बॉर्डर है उसको कोई भी शेप टच नहीं होना चाहिए, ये भी हमें देखना है। सिमेट्रिकल कंपोजिशन नहीं होना चाहिए, इसके तरफ भी हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर मैंने ट्रायंगल लिया, 2-3 रेक्टेंगल्स लिए, एक सर्कल लिया, वापस यहाँ पर हम एक सर्कल लेते, ट्रायंगल ले लेते। तो ये ट्रायंगल मैंने यहाँ पर यूज़ किया। यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल सेट कर देते हैं। इस साइड में भी एक रेक्टेंगल हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो कंपोज हो गया, ये मैक्सिमम बड़ा कंपोज यहाँ पर मैंने किया है। यहाँ पर भी एक सर्कल हम बैठा देते हैं। तो इस तरह ये कंपोजिशन, फिर इसको डिटेल करना है और इसमें आपको जो भी कलर स्कीम बताई है उस कलर स्कीम में आपको करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सारे कलर स्कीम सिखाने वाला हूँ। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो मोगेज इंस्टीट्यूट ये चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजानी है। तो दोस्तों ये हो गया कंपोजिशन 2D का, 2D कंपोजिशन। इसके बाद में मैं 3D के बेसिक क्या है वो मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस तरह ये कंपोज किया जाता है। 3D के बेसिक क्या है, जैसे मैंने अभी 2D के ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, इस तरह तो लाइन की प्रैक्टिस तो करनी है। तो 3D कंपोजिशन के लिए आपको जो बेसिक फॉर्म्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि सिलेंडर है, तो देखो सिलेंडर निकालने के लिए आपको ओल निकालना पड़ेगा। ओल के लिए फिर आपको वही प्रैक्टिस करनी है जो प्रैक्टिस हमने 2D में देखी थी। तो ये सिलेंडर हो गया। फिर से एक सिलेंडर की जो नीचे रखा है, तो इस तरह ये सिलेंडर हो गया। सिलेंडर के और छोटे बड़े शेप्स हम निकाल सकते हैं। ये भी सिलेंडर हो गया। तो दोस्तों ये जो प्रैक्टिस है ये 3D कंपोजिशन की प्रैक्टिस हम यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम कोन बनाएंगे। कोन बनाने के लिए सिंपल 2 लाइंस लिए ट्रायंगल बना लेना है और नीचे से कर्व लाइन देनी है। उसी तरह पिरामिड है, लेटा हुआ कोन, अलग अलग एंगल में आपको ये ड्राइंग्स बनाने होते हैं। तो ये प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। फ्रंट से अगर रखा हुआ है तो इस तरह ये, तो ये कोन हो गया, पिरामिड हो गया। उसके बाद में ट्रंकेटेड कोन है। उसके बाद में क्यूबाइड है। तो क्यूबाइड बनाते समय फ्रंट में जो मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल लिया है, तो पीछे जो रेक्टेंगल रहेगा वो छोटा रेक्टेंगल लेना है। वही रेक्टेंगल हम उसकी साइज छोटी कर देते और ये कॉर्नर इसको ज्वाइन करने। तो ये रेक्टेंगल यहाँ पर, ये क्यूबाइड यहाँ पर बन जाएगा। क्यूब बनाना है वो भी उसी तरह। क्यूब और क्यूबाइड में क्या फ़र्क होता है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। क्यूब क्या होता है और क्यूबाइड क्या होता है, उसके क्या रूल्स है। तो दोस्तों इस तरह ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स यहाँ पर हमने बनाए हैं। वैसे ऑर्गेनिक फॉर्म्स भी हमें आते हैं,
2D कंपोजिशन में, जैसे कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है या और बहुत सारी चीज़ें, गेम्स के जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं वो है। तो इस तरह आपको ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसका शेडिंग कैसा है, उसकी बेसिक प्रैक्टिस क्या है, उसके बाद में मैं आपको ये शेडिंग करके भी दिखाऊंगा। लेकिन बेसिक प्रैक्टिस क्या करनी है शेडिंग के लिए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो पेंसिल ली है ये है 8B या 10B की पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करने के लिए डार्क से लेके तो लाइट 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 करते जाना है। ये एक प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है। ये सब जितना मैंने बताया ये 10 मिनट 15 मिनट के अंदर ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और ये डेली अगर करेंगे तो आपका जो हाथ है, जो प्रेशर है हैंड का, वो आपका अच्छा होगा और शेडिंग काफ़ी अच्छे से करने लगेंगी। वैसे ही अब ये लाइट से लेके तो डार्क की तरफ लेके जाना है। ये लाइट लाइट करना है, फिर धीरे 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 पेंसिल के ऊपर का प्रेशर बढ़ाते जाना है और ये आपने डार्क डार्क करते जाना है। रिपीट इसके ऊपर हाथ घुमाना है ताकि जो शेडिंग है वो अच्छे से दिखे। यहाँ पर मैं पेंसिल फ्लैट चला रहा हूँ, ये भी बात आपने ज़रूर देखना है। पेंसिल जो है मैं फ्लैट चला रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो। फिर से डार्क से लेके तो लाइट। तो इस तरह ये प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। एक जैसा हाथ घुमाना है, एक ही एंगल में हाथ को लेके जाना है। तो दोस्तों, जेईई मेंस पेपर 2 BR 2026 के लिए यहाँ जो ध्येय बैच हमने स्टार्ट किए, इसका मकसद ये है कि आपको फ्री में सारी चीज़ें मिल जाए। अगर आपको और डिटेल सीखना है तो हमारे जो कोर्सेस है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। नहीं सीखना है तो आप फ्री बैच में ज़रूर इनरोल हो सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजानी है। तो दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस है ये आपने ज़रूर करनी चाहिए। इस प्रैक्टिस से आपका ग्रेडेशन काफ़ी अच्छे से होगा और जो भी शेडिंग करेंगे वो आप काफ़ी अच्छे से शेडिंग करने लगोगे। तो जैसा हमने ऊपर से नीचे लिया वैसे हम साइड में भी कर सकते हैं ये प्रैक्टिस। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ताकि हर एंगल में आपका हाथ चलना चाहिए। फिर से डार्क से लेके तो लाइट 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 लाइट। तो ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ये हो गया 3D कंपोजिशन के लिए। 2D कंपोजिशन के लिए ये प्रैक्टिस आपको सभी जगहों पे यूज़ होगी, जैसे कि पोर्ट्रेट है, फुल फिगर है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं 3D कंपोजिशन किस तरह करते हैं वो बताऊंगा, उसकी शेडिंग कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।